अभाज्य संख्या का विपरीत होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का विपरीत भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो हमने अभाज्य संख्या पढ़ लिया। अभाज्य संख्या क्या, अब इसे विपरीत पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन होता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या है ना, किसे कहते हैं, तो डैश देते हैं और लिखते हैं सर वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से कटे कमाओ से भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से कटे। ठीक है, तो एक हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। एक से कट रहा, अपने आप से कट रहा, लेकिन कोई अन्य संख्या से नहीं कट रहा। एक सिर्फ एक से कटता और अपने आप से कटता, अन्य संख्या से नहीं कटता, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगा। दो, यहाँ पर देख लेते पहले, एक तो नहीं होगा भाई। ठीक है, दो एक और अपने आप से कट रहा है, जैसे अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। अन्य एक और दो के अलावा तीन या चार कोई भी आना चाहिए, इसलिए भी भाज्य संख्या नहीं होगा। अब जीरो नहीं लेना है इसमें। ठीक है, जीरो से डिवाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है ना, वो कभी कट भी नहीं करेगा, इसलिए एक से स्टार्ट करना, डिवाइड करना। ठीक, यहाँ देखना तीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक और तीन के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तीसरा संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। ठीक है, यानी एक तीन, तो तीसरा संख्या के रूप में आना चाहिए, दो से कटना चाहिए पर नहीं कट रहा है। चार देखा जाए, चार देखे तो एक से कटा भाई, दो से कट रहा है और खुद से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। यानी अभाज्य संख्या जो स्टार्ट हुआ चार से स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, पहला चार आ जाएगा, चार के बाद पाँच तो होगा नहीं, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 12, ठीक है, 14 15 डॉट 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 ETC कहते थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब यहाँ से समझना है, पूछेगा एक सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगी या होता है। ठीक है, होता है या होगी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी नंबर का बड़ी संख्या पता नहीं होता है। ठीक है, इसका भी कोई बड़ी संख्या नहीं होगा। इसका दूसरा नाम देखेंगे, भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है अनिभाज्य संख्या को यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक सीखने का और भी पढ़ना है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या पर ध्यान देते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या सीखेंगे भाई। तो पूर्णांक संख्या जो होगा, इससे पता चल रहा है पूर्णांक, एक साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पूर्णांक स्वाद लिखेंगे, पूर्णांक, इसे डिवाइड करते हैं, पूर्ण यहाँ स्टूडेंट तो प्लस अंक, यानी पूर्ण मतलब होता है
पूरा पूरा पूरी है ना, अंक मतलब अंक, पूरा पूरी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा डिफिनेशन इसका निकलेगा, वैसी संख्या जो पूरा पूरी हो, कॉमा से पूर्णांक संख्या कहते हैं, या लिख सकते इसी में पूरा पूरी हो, यानी कि दशमलव भिन्न में ना हो, कॉमा से पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे एक हमारा पूरा पूरी है, इसका ना फ्रैक्शन में कुछ ना है। ठीक है, जैसे 2 3 डॉट कर सकते हैं, या 100 1 ETC। ठीक है, ETC कर देते हैं। तो भाई कौन कौन होगा, तो देखो 1.1 ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, 2 पूर्णांक 2/3 ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, 2 पूर्णांक 2/3, ठीक है, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि याद देखो फ्रैक्शन में है, ये 2 तो पूरा है लेकिन 2/3 एक फ्रैक्शन आ जाता है, इस वजह से ये भी नहीं होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 2% भी हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 को लिखा जाता है 2/100। ठीक है, 2 को लिखा जाता है, 2% को लिखेंगे 2/100, इस वजह से ये भी क्या हो गया, भिन्न में आ गया, इसलिए भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, नहीं 2% भी रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, ETC कर सकते हैं इसका भी कि बहुत सारा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या क्या। अब पूर्णांक संख्या की देखो, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होते हैं, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होंगे, पूर्णांक संख्या 2 तरह के बोल सकते हैं, 3 तरह के बोलिए, 3 तरह की बोल सकते हैं, सही रहेगा। 3 तरह का होता है पूर्णांक संख्या, कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। दूसरा इधर लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और तीसरा हो जाएगा हमारा शून्य। ठीक है, शून्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और ऊपर वाले सारे नंबर को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसी वो। ठीक है, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर जब दर्शाते हैं, ठीक है, तो एक बीच में एक पॉइंट देते 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है पॉजिटिव में यानी धनात्मक में। ठीक है, और इधर 0, फिर 0 के इधर होता है ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से इधर माइनस में बढ़ते चला जाता है। तो ये तो हो गया भाई ऋणात्मक हो गया ये पॉइंट, इधर हो गया धनात्मक, तो बीच वाला कुछ नाम होगा तो शून्य है, यानी 1 2 3 यानी पूर्णांक संख्या 3 तरह के हो सकते हैं, होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब आगे चलते आगे, यहाँ होने के बाद एक पॉइंट अगला देखेंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक धन, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में ध्यान देना है, ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या की ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या जैसे -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या हुआ। संख्या अगर बड़ा हो तो उसका वास्तविक मान यानी वास्तव में वो छोटा होता जाता है, वास्तविक मान छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा यदि, दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या अगर छोटा हो,
अगर छोटा हो तो उसका वास्तविक मान बड़ा होगा। ठीक है, ये आपस में ये ऋणात्मक संख्याओं के बीच तुलना करके बताया गया। ठीक है, ऋणात्मक दोनों जो पॉइंट है वो ऋणात्मक संख्याओं के बीच तुलना ठीक है, इस पर ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्याओं के बीच तुलना। जैसे कि -4 जिससे -5 है। ठीक है, तो इसका -5 कितना ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या, अगर -5 उठा लिया जाए, -5 उठा लेते हैं, अगर बड़ा हो तो -5 बड़ा है तो उसका वास्तविक मान भी छोटा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि -1 से -1, दूसरा देखो -1 जो है ना वो 5 बड़ा है और -1 छोटा है। तो इसका अगर जितना बड़ा रहेगा ना डिजिट और छोटा से अगर तुलना करेंगे तो छोटा बड़ा होगा और बड़ा का छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या अगर छोटा हो तो उसका वास्तविक मान बड़ा होगा। जैसे तुलना करके बता रहे हैं, जैसे -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि -2 बड़ा है। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखा जाए कि वास्तविक मान छोटा होगा यानी -5। ठीक है, कौन बड़ा होगा तो -1 बड़ा हो जाएगा, या -5 से कौन कौन बड़ा हो सकता है भाई, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, सब बड़ा होगा। ये 0 भी बड़ा हो जाएगा, 1 2 तो और बड़ा हो जाएगा भाई, 2 3 ये सब बड़ा हो जाएगा। बट अगर बोला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अगर छोटा हो तो उसका वास्तविक मान बड़ा होगा। कहने का मतलब है अगर -1 है बड़ा है, -1 है तो ऋणात्मक से हम तुलना करके बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा होगा किससे, तो -2 से -3 से -4 से -5 से -6 से -7 से डॉट डॉट कर सकते हैं, अनइन्फिनाइट तक जा सकता है। जितना भी अगर माइनस में से नंबर बढ़ते जा रहा है तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हम यही समझाना चाह रहे थे। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या कंप्लीट हो गया। अब पूर्णांक संख्या के बाद आता है अपने लोगों को पढ़ने के लिए गुणात्मक विलोम। ठीक है, गुणात्मक विलोम देखेंगे। अब गुणात्मक विलोम से पहले एक पॉइंट आता है संयोजी विलोम। ठीक है, क्या आता है, संयोजी विलोम। संयोजी विलोम। ठीक है, संयोजी विलोम, संयोजी मतलब होता है जोड़ना, संयोजी मतलब जोड़ना। ठीक है, एडिशनल इनवर्स, एडिशनल क्या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, एडिशनल एडिटिव बोल सकते हैं इंग्लिश में, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। आगे देखते हैं, यानी कहने मतलब इसका मतलब समझ रहे हो ना, पूरा नाम छोड़ भाई, इतना देख लेते हैं। ठीक है, ऐड वाला रहेगा जिससे में पड़ेगा +5, तो इसका संयोजी विलोम कितना क्या होगा भाई, इसका संयोजी विलोम हो जाएगा -5। ठीक है, जैसे -4 का संयोजी विलोम क्या हो जाएगा भाई, +4। अगर -1/2 है तो इसका संयोजी विलोम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर 0.6 है तो इसका संयोजी विलोम क्या हो जाएगा भाई, -0.6। यानी कहने पर सिंपल से बोल सकते हैं इसके बारे में कि दो संख्याओं का योग यानी जोड़, दो संख्याओं का योग शून्य हो, क्या भाई, शून्य हो, दो संख्याओं का योग शून्य हो तो उसे संयोजी विलोम कहते हैं, उसे संयोजी विलोम कहते हैं। ठीक है, संयोजी विलोम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में पढ़े, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल में जैसे +5 को अब -5 ऐड करेंगे भाई, +5 को -5 से ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, अब इस देख सकते हैं आगे भी 0.6 को ऐड करेंगे -0.6 को, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो भाई क्या आंसर आएगा, 0। यानी दो संख्याओं का योग कितना होता है, जोड़ 0 हो तो संयोजी विलोम होगा। ठीक है, इसके साथ और देखते हैं भाई, इसका जस्ट इसके आगे देखेंगे विलोम। ठीक है, गुणात्मक देखेंगे पहले, गुणात्मक विलोम।
विलोम, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब यहाँ पर सीखना भाई, तो यहाँ पर देखना मल्टीप्लाई समझ रहे हो भाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है, गुना। जैसे मैं देखो भाई 1/2 है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो गुणात्मक विलोम में होता है, गुणात्मक विलोम में अगर गुना करने पर सिर्फ 1 आना चाहिए। अब ये दोनों का आपस में गुना करोगे भाई तो क्या आएगा 1। जैसे में देखो 1/2 गुने 2, ये तो नीचे नीचे कट जाएगा भाई, ऊपर नीचे कट क्रॉस, तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे एक और देखते हैं 4/6। अब इसको क्या, इसका इनवर्स क्या होगा भाई, मल्टी इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टी इनवर्स हो जाएगा 6/4, यानी इसको उलट के लिखना है, ठीक है, उलट देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, जैसे 4/6 है, या गुना मल्टीप्लाई इसको गुना करो तो 6/4 इक्वल कितना आएगा भाई 1। 6 से 6 1 बार कटेगा, 4 से 4 1 बार कटेगा, यानी 1 गुने 1 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी जैसा नंबर है वैसा ही होगा, इधर सिर्फ क्या करना है भाई, उलट देना है। अब ये ऐसा नहीं कि इधर 4/6 लिख दिए हैं और इधर क्या कर दोगे भाई 4/6 लिख दिया, तो इसका इनवर्स बता देना तुम, 2 क्या कर, इसको काट के बता देना, मतलब 3/2, तो भाई ये गलत हो जाएगा। अगर जहाँ 3/2 बताओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 4/6 लिख दिए, अब इसका इनवर्स तो हम बोलेंगे 3/2 होगा भाई, 3/2। अब इसको काटो, 2 बार कटेगा, फिर 3 2, ठीक है, वो ये भी कटेगा भाई 1 बार, वो सॉरी सही होगा, ठीक है, सही है। यानी इसका इनवर्स भी 3/2 भी होगा, ठीक है, ये भी सही है। आने का कट रहा है या तो काट के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स आने चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 0.6 लेते, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 0.6 का इनवर्स जो होगा भाई क्या हो जाएगा, तो 0.6 का इनवर्स होगा, इसका सिंपल सा बोल सकते हैं, एक ऊपर करके 0.6 कर सकते हैं, ये भी सही है हमारा, ठीक है, क्योंकि देखो 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे अपना भाई 0.6, अब ये 0.6 तो 0.6 कट जाएगा ना 1 बार के, तो क्या आंसर आएगा 1। अब इसी को इस टाइप से बोल सकते हैं कि 0.6 रहने देंगे, ठीक है। अब इसको तो भाई हटा सकते हो ना, इधर देखो इसको, ठीक है, इधर थोड़ा सा देखो, तो 6/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, 1 आएगा तो 1 0 होगा तो 10, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 10/6 हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको काट के लिखेंगे, इसको 3 बार कटेगा, ये 5 आएगा, तो इसका दूसरा इनवर्स अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इनवर्स 5/3, ये भी क्या है सही है, ठीक है। इनवर्स इनके इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे तो वही आएगा, 0.6 को मल्टीप्लाई करो भाई 10/6 से, ठीक है, ये हटाएंगे तो फिर आएगा 10, 6 कैंसिल, 10 कैंसिल इक्वल टू 1, ठीक है, 1 1 से। अब आगे चल एक नेक्स्ट देखते या फिर 0.6 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, 5/3 से इसको हटाएंगे तो भाई 10 आएगा। अब यहाँ से काटो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 कट जाएगा, एक बार क्या आदि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1। आने इसका सिंपल सा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुना करने पर गुणनफल 1 हो तो उसे गुणात्मक विलोम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, गुणात्मक विलोम कहते हैं भाई, गुणात्मक विलोम कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक और देखना भाई, आभास एक इसी से एक और रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड आओ है जो बताते हैं। एक संख्या देखना है, ठीक है, जुड़वा, क्या भाई, जुड़वा, ठीक है, या यमज, जुड़वा यमज अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसी को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या, जुड़वा को इंग्लिश जानते हो भाई, ट्विंगल होता है, ठीक है, ट्विन क्या होता है, ट्विन अभाज्य के प्राइम नंबर, कोई दिक्कत, हमने पहले ही पढ़ चुका है प्राइम नंबर।
अब यहाँ पर देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या बोले यम अभाज्य संख्या बोले, यानी ट्विन में क्या देखना है ना, ट्विन मतलब होता है दो, इस सिंपल सा ट्विन मतलब जुड़वा यानी दो होना चाहिए, ठीक है। यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में ना दो का डिफरेंट हो, कितना का, दो का, तो उसे क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य या यम अभाज्य संख्या। जैसे डिफिनेशन में इसका बोलेंगे अभाज्य संख्याओं का वैसा, लिखते भाई अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके, ठीक है, जिनके बीच दो का, ठीक है, जिनके बीच दो का अंतर हो, कौन से, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या भाई देखना, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने पढ़ चुका है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन किसे कहते हैं, जो एक से बड़ी हो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जुड़वा संख्या, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा देखना है, क्या देखना है भाई, जोड़ा मतलब दो गो होना चाहिए, लगातार दो, जोड़ा मतलब दो, ठीक है। जिनके बीच अंतर कितना होना चाहिए, दो, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, अंतर दो होना चाहिए, अंतर दो, तो उसे जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तो में देखेंगे भाई, बहुत ईजी है। अब देखो 2 3 बोलोगे भाई तो 2 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इन दोनों का बीच का अंतर कितना आएगा, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, क्या एक अंतर 1 आना चाहिए, नहीं, ये गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 2 5 करेंगे, अब 2 5 का देखते हैं भाई डिफरेंट, 2 5 के डिफरेंट देखो, तो 5 में से 2 क्या भाई, तो कितना आया 3, क्या ये सही है, आना चाहिए तो भाई 2 ही है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3 और 5 लेते भाई, तो 3 5 देखा जाए तो 5 में से 3 जाओ घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी हमारे ये क्या हो गया, सही हो गया, यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3 5, आगे हम देते हैं, ठीक है, 3 5 11 13, ठीक है, और देख सकते 17 19, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का IUTC भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, जुड़ा यम अभाज्य संख्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे की ओर बढ़ेंगे भाई, तो ये एक पॉइंट थोड़ा से इसी में बता देते हैं नोट में, ठीक है, नोट पॉइंट, ठीक है।